नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं प्रभु से खास बात लाइव शो। ठीक सैटरडे हम लगातार तीसरे साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। 3 साल हमारा लगातार हो गया है प्रभु से खास बात अवेयरनेस और एजुकेशन लोगों का हाउसिंग सोसाइटी में और मुंबई के आसपास लोगों को सभी का अवेयर और एजुकेशन करने का जो सिलसिला है। आज हमारे साथ में इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर खास मेहमान हैं हेमंत खांडेकर जी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। अभी आज हम बात करेंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो इश्यूज होते हैं वो, और आप सीएचएस फील्ड सरकार क्षेत्र से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी सीएचएस सेल शिवसेना के चेयरमैन बने, तो आपकी क्या रूपरेखा होगी, आगे क्या इश्यूज है और लोगों की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ लोगों को हम लाइव भी कनेक्ट करेंगे, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है ब्रेक के बाद में। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है लाइव शो का। 155 एपिसोड है सर, हमारा 155वां एपिसोड है। इसमें पहले महारेरा के जो फाउंडर चेयरमैन है गौतम चटर्जी साहब आए हैं, आनंद गुप्ता जी जो बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वो आए हैं, अनिल गलगली आए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, श्री प्रसाद परब एडवोकेट, सीताराम राणे जी, तो काफ़ी सारी हस्तियाँ आई है, गोपाल शेट्टी खासदार है। तो उन्होंने अवेयर किया, एजुकेट किया है कि लोगों की कैसे हम समस्या हल करें। आपके जो हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर, आपके शिवसेना के मुख्य नेता हैं एकनाथ शिंदे जी, उनका भी ये मानना है कि लोगों की समस्या हल होनी चाहिए, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, किस प्लेटफॉर्म के जरिए। सवाल यही है कि लोग किस तरह से हमारे राज्य में समस्या से विहीन रहें, समस्या से निराकरण रहें। तो यही पहल इन्होंने, हेमंत जी ने उठाई है, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में। ये जो प्लेटफॉर्म है MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस में, जिसका चेयरमैन हूँ, चीफ एडिटर हूँ, और महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन रमेश प्रभु जी के नेतृत्व में ये शुरू किया पिछले 3 साल से। तो इन दोनों की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में हेमंत जी का और उनकी पूरी टीम का, कि जीवन में ऐसी सोच रखिए, जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, आज जो नहीं है वह ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है। सर सही है। आप आए, आपने इनिशिएटिव लिया, लोगों की आज़ाद मैदान की जो समस्या थी उनको इनिशिएटिव लेके हमसे संपर्क किया। मतलब आप चाहते हैं कि वो इशूज़ जनता के जो निराकरण है, एकनाथ शिंदे साहब चाहते हैं कि उनकी समस्या हल हो, और आपने उसका आगे से अप्रोच की, और आज इस प्लेटफॉर्म पे हमारी दूसरी मुलाकात है सर। और इसलिए हम लाजवाब बोल रहे हैं कि हमने वो भी आज़ाद मैदान में दूसरी शायरी भी बोली थी लोगों को जगाने के लिए, और वो कनेक्ट हुई, वो पीड़ा थी, वो आपने जैसे बोला त्रास हुआ, और वो त्रास दूर होगा ऐसे एकनाथ शिंदे साहब से हम लोग सब लोग जितनी समस्या मिलेंगे। तो आज हमारे साथ में मौजूद हैं खुद श्री हेमंत खांडेकर जी। इनके बारे में परिचय बता दूं मैं कि पिछले 20 सालों से ये कार्यरत हैं, 23 सालों से शिवसैनिक हैं, 23rd ईयर से थाने में, थाना गढ़ है शिवसेना का। आनंद दिघे साहब हो, बाला साहब के नज़दीकी आपके एकनाथ शिंदे साहब आज राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं हेमंत खांडेकर जी। तो पिछले 23 साल से और 20 साल से सहकार क्षेत्र में कोऑपरेटिव हाउसिंग थाने में इनका सीमित दायरा था। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो समस्या होती है डिप्टी रजिस्ट्रार के थ्रू वो सॉल्व करवाना, अब इनका दायरा बड़ा हो गया है। इनकी जिम्मेदारी मिली है चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में सीएचएस सेल शिवसेना के रूप में। तो महाराष्ट्र भर में काम कर रहे हैं। MMR रीजन में भी काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ चल रही है, इनकी टीम बन रही है MMR रीजन में। पालघर बोलो आप, भाईंदर, थाने, मुंबई में, तो इनकी टीम बन रही है। इनकी टीम के जो कार्यकर्ता वो लोगों तक पहुंचते हैं और समस्या कैसे हल करवा सकते हैं, मुख्यमंत्री तक जो समस्या होती है वहां तक लेके जाएंगे, पहले डिप्टी रजिस्ट्रार के थ्रू कैसे हल करवा सकते हैं। और आगे इनका बातचीत चल रहा है टीम के लिए, पुणे में, नासिक में, नागपुर में, बड़े बड़े शहरों में, महाराष्ट्र के सभी तमाम शहरों में हम ऐसी शुभकामना करते हैं सीएचएस सेल लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हल करें। तो आगे बढ़ते हुए मैं यही कहूँगा कि सर, जैसे हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी चीज़ें आ रही है, आज हो रही है, तो आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे साहब जब से चीफ मिनिस्टर बने 1 साल से ऊपर हो गया, तो लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ अभी। कितनी सारी अपोजिट में भी चीज़ें आई, लेकिन आज भी वो टिके हुए हैं, और ऐसी ऐसी जनहित में योजना लेके आ रहे हैं जिससे जनता का भला हो रहा है। अभी सर जस्ट एमनेस्टी स्कीम, स्टैम्प ड्यूटी में जो अभय योजना लेके आई है सरकार को, उस एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग वो जो स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरे 1980 से लेके 2020 के बीच में, वो हम महासेवा बहुत अवेयर कर रही है प्रभु सर के नेतृत्व में, कि कैसे लोग स्टैम्प ड्यूटी जो अभय योजना का लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ये मार्च तक है,
दो फेज में दो है। फेज में। 2 फेज में। तो ऐसी स्कीम लोगों के जनहित में लाना, सेल्फ रिडेवलपमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें करना और आगे भी करने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा उनके लिए कि जो चीज़ें बन रही है उनके लिए, मतलब दिक्कतें बहुत आ रही, रुकावट बहुत आ रही, लेकिन वो रुक नहीं रहे। इसलिए उनके लिए ये आवाज़ मेरी पहुँचे वहाँ तक आपके थ्रू कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। मुश्किलें बहुत आ रही हैं, लेकिन उस मुश्किलों के जवाब में एक ही काम हो रहा है, विकास, डेवलपमेंट, लोगों के जनहित में काम। तो इसीलिए मंजिल लोगों के लिए लिखी जा रही है एकनाथ शिंदे जी के रूप में। तो मैं आगे बढ़ते हुए चाहूँगा हमारे हेमंत खांडेकर जी, जो CHS शिवसेना CHS सेल के चेयरपर्सन हैं, कि आप सरकार क्षेत्र में पिछले 20 सालों से रेगुलर जो डे टू डे CHS की जो इश्यूज आते हैं, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं कि कुछ आपसी भी हो सकते हैं, कुछ अनएजुकेशन अनअवेयर की वजह से होते हैं, तो कुछ ऑफिसर की मनमानी की वजह से होती हैं। आपका क्या अनुभव है ओवरऑल? बेसिकली आपने एक बहुत अच्छी बात लास्ट टाइम जब भी आप मुझे मिले थे तभी आपने मुझे बोला था, जिंदा हो तो जिंदा रहना चाहिए और जिंदा दिखना चाहिए। ये जो आपका जो स्लोगन है ये काफ़ी दिल को छू के गया वो स्लोगन, और उस माध्यम से मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी के में भी सेम ऐसे ही है कि आप हो तो आप दिखो, आप दिख नहीं रहे हो, और जो दुविधा है, जो प्रॉब्लम्स है, और पर्टिकुलरली एक ही पर्सन और सोसाइटी का बंदा और गवर्नमेंट इनके बीच में चला रहता है। इसका जो प्रॉब्लम है ये सामने आता नहीं है। आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हमको पता चला कि लास्ट टाइम जैसे मीटिंग हुआ था अपना, तो कि बहुत ही दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज़ है। पिछले 20 साल से हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन में ये देना चाहूँगा कि जब भी घोड़बंदर रोड पे सोसाइटीज़ बनने लगी तभी वहाँ पे ज़्यादा करके जो छोटे छोटे विलेजेस बोलते हैं जैसे पाड़ा वगैरह वहाँ पे है, तो सोसाइटी डेवलप होने लगी और सोसाइटी से रिप्रेजेंटेटिव कोई तो चाहिए। इसलिए शिवसेना से हमें वो प्लेटफॉर्म मिला, हमें मौका मिला कि लोगों का प्रॉब्लम, सोसाइटी के प्रॉब्लम हम शिवसेना के माध्यम से कैसे प्लेटफॉर्म पे लिए। तो उसके लिए 20 साल मेरा उसमें एक्सपीरियंस अच्छा रहा और काफ़ी चैलेंजेस सामने आए। हर चीज़ नई लग रही थी, हर चीज़ चैलेंजिंग लग रही थी। सोसाइटी इश्यूज़, फिर अपना गवर्नमेंट को रिलेटेड लेके, TMC को रिलेटेड लेके, फिर बाद में DDR के पास। तो ये सब जो इश्यूज़ है वो देखा कि उसमें 2-3 चीज़, एक कॉमन चीज़ शर्मा जी सामने आ रही थी कि एक तो एजुकेशन नहीं है सोसाइटी को लेके। सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है ये सदस्य को पता नहीं है। चेयरमैन साहब जो और उनके जो टीम है उन्होंने जो लिखा पढ़ा छोटा मोटा रहता है वो उसके ऊपर वो लादते हैं। तो ये दोनों का जो कम्युनिकेशन है ये काफ़ी हद तक गैप था। उनको पता नहीं चल रहा था कि हम जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। जो मेंबर है उनको लग रहा है कि हम मेंटेनेंस भर रहे हैं, हम सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहे हैं कि हम सब कुछ हमारा है, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज थे जो एजुकेशन के कारण सोसाइटी बायलॉस का एजुकेशन जो है वो सबके पास नहीं था। उसके कारण बहुत दिक्कतें आई, उसको सामना करना पड़ा, उनको बताना पड़ा, एजुकेटेड करना पड़ा, और वो हिसाब से अभी आगे चल रहा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में लोग उसके हो जाते हैं। लेकिन क्या कहेंगे जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, सरकार क्षेत्र, अनिल कवड़े साहब हो, मिनिस्टर्स हो, काफ़ी अपने लेवल पे अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं, सेमिनार से हाउसिंग फेडरेशन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो ऑफिस बियर्स है वो कहीं ना कहीं मनमानी करी जाते हैं। देखो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अपने ऑफिसर्स हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, जो सरकार क्षेत्र के जो ऑफिसर हैं, उन्होंने ये एजेंडा उठाया है कि कुछ भी हो जाए लोगों को अवेयरनेस लाना है, लोगों को एजुकेटेड करना है। तो आपने अगर देखा रहेगा तो बहुत सारे सेमिनार्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। हर डिस्ट्रिक्ट पे उन लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, हर तालुका प्लेस में, हर सिटी प्लेस में, हर कॉरपोरेशन के इसमें उन लोग सेमिनार अरेंज करते हैं। बट उस सेमिनार को इम्पोर्टेंसी देना, उसको इतना महत्व देना, हमारे पास अभी भी वो एजुकेशन नहीं हुआ है। हम लोग स्कूल के लिए, बच्चे का एडमिशन के लिए जितने एग्रेसिव रहते हैं उतने एग्रेसिव हम लोग सोसाइटी के इश्यूज़ है उसके लिए नहीं है। उसका एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी सदस्य को। अगर वो एजुकेटेड नहीं होगा तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही है। उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिसर ने जितना सहयोग किया है उतना सहयोग हमारा सदस्य से भी नहीं मिल पाया, ये आज का सच्चाई है।
सदस्य सोचता है सोसाइटी की, यार मुझे ऑफिस जाना है, मुझे शाम को आना है, घर संभालना है, बीवी बच्चों को संभालना है, बच्चों को एडमिशन देना है, उसको एजुकेटेड करना है, उसमें लगा पड़ा रह रहा है। लेकिन जब भी सोसाइटी की बात आती तो यार मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। उन लोग पीछा छुड़वाने का, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सदस्य की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो निभाना चाहिए, वो उसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि हम लोग भी कम पड़ रहे हैं। सदस्य मतलब इग्नोर करते हैं Ignore कि करते भाई हैं, मुझे, मेरा भी घर परिवार है, मेरे भी कामकाज है, तो वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, उलझा हुआ है। तो हाँ जी। वो इग्नोर करते तो कहीं आवाज़ अपनी बुलंद नहीं हो पाती, Right, right. उससे उनका हौसला बुलंद होता है सामने right, वाले हाँ का। जी, सर देखा गया है कि जो सरकार के क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स जिनको बोलते हैं, नौकरशाह, वो कहीं ना कहीं हावी होते हैं। मतलब सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ नौकरशाहों की वजह से पूरी बिरादरी जो होती है उनकी ब्यूरोक्रेट्स की, वो बदनाम होती है कि एक डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपनी मनमानी करके फेवर में कर दिया कमेटी के, या फिर अपने मनमानी करके कुछ डिसीजन ले लिया जो काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ देता है। फिर भी इस मामले में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी डीडीआर है या डीआर है, वो अपना काम अपने तरीके से अपने टाइम फ्रेम के अंदर कर रहे हैं। उनको भी एक टाइम फ्रेम दिया गया है, विदिन 3 मंथ्स जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आपकी कंप्लेंट जो भी आती है उसको आपको उनका आंसर देना उनको मैंडेटरी है, उनके ऊपर वो बंधन है। तो उस बंधन में वो काम कर रहे हैं। लेकिन चीज़ फिर से हम लोग सदस्य पे आ जाती है कि बिना इन्फॉर्मेशन हम लोग उनको टारगेट करते हैं, बिना इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद दोनों पार्टीज़ को डीआर या डीडीआर उनको बुलाता है और उसको सामने सामने बिठाता है, और वो चाहता है कि ये मसला जो है वो आपस में सुलझे, आपस में सलट जाए। फिर दिक्कत वही आ जाती है कि उसमें ईगो आ जाता है। जो हाउस बेरर है उनका एक अलग ईगो लगता है, और बाद में जो सदस्य है उसका एक ईगो अलग लेवल पे चला जाता है। उस झगड़े के कारण हम लोग ब्यूरोक्रेट्स को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि जो कंप्लेंट करता है उसको ऐसा लगता है कि हमारा ऑफिसर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो दे नहीं रहा है। तो उसके वजह से उसका नेगेटिव अप्रोच ऑफिसर्स के पास रहता है, और जो ऑलरेडी जो कंप्लेन ही रहता है उसको लगता है कि यार ये मेरा नहीं सुन रहा है। तो दोनों उसकी जो बोलते हैं ना कि सैंडविच हम अपने मुंबई की लैंग्वेज में, वो बेचारे का सैंडविच हो जाता है। जहाँ तक मैंने देखा है ऑफिसर्स काम करते हैं, ठीक है, टाइम थोड़ा इधर उधर लेता है, बट डेफिनेटली वो उनके पास जो ऑफिसर की जो पावर है वो यूज़ करते हैं जहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में अगर काम करना है वो अंडरस्टैंडिंग में कर लेते हैं, सोच समझ के दोनों पार्टीज़ के हित में वो निर्णय देते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पहले एक स्टेटस था, आज से 20 साल 15 साल पहले, कि जिसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन्स ऑफिस बियर हुआ करते थे। मतलब रिटायरमेंट हुए तो उन लोगों को ही काम रहता है। आज ऑफिस बियर में थोड़ा सा बदलाव हुआ, मानसिकता, यूथ भी आ रहा है, नौजवान भी आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेट लोग हैं, IT फील्ड से, इंजीनियर फील्ड से, वो लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और बोले कुछ करना चाहिए। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि रेगुलर जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती है ऑफिस बियर्स में या सोसाइटी में आपस में, मतलब ऑफिस बियर्स और मेंबर्स के बीच में, कि नॉमिनेशन से, शेयर सर्टिफिकेट से, ऑडिट से रिलेटेड है, कितना खर्चा करना, क्या करना, तो वो रेगुलर क्या उस पर क्या होना चाहिए, आप क्या एक कहना चाहेंगे? देखो अभी इसमें एक जो यंग जनरेशन अभी इसमें आगे आ रहा है तो उनकी मजबूरी है। पहले ऐसा था कि हमारे माँ बाप फ्लैट लेते थे, हम वहाँ पे रहते थे और हम साथ में रहते थे, एक संगठित जो कुटुंब है वो साथ में रहते थे, फैमिली एक ही फैमिली थी। अभी हमारा क्या हो गया कि जो पब्लिक बाहर से आ रही है वो जॉब रिलेटेड आ रही है, तो यहाँ पे जॉब ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपना घर भी यहाँ पे बसा रहे हैं। तो यहाँ पे घर बसा रहे तो उनको घर लेने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, फ्लैट लेने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, और फ्लैट लेने के लिए वो उनके नाम पे अगर है तो ये फ्लैट रजिस्टर हो रही है। तो उनकी मजबूरी है क्या, जो सदस्य, जवान सदस्य जो आप बोल रहे हैं कि यंग लोग हैं, यंग लोग आ रहे, तो यंग लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने फ्लैट लिया है, खुद के नाम पे लिया है, माँ बाप कहीं और रह रहे हैं, ये कहीं और रह रहे हैं, तो अभी सदस्य बनना ही पड़ेगा, मजबूरी है। उस कारण पे वो आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले बोला था कि मजबूरी में वो आ रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है कि सोसाइटी का भी दायित्व मेरा बनता है कि मैं सोसाइटी के लिए काम करूं, मेरे प्रॉपर्टी के लिए काम करूं, मेरे सोसाइटी के जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है उसके लिए मैं थोड़ा सा अवेयरनेस करूं या पब्लिक को उसके साथ इकट्ठा होकर काम करूं। ये उनकी इच्छा नहीं है, ये फोर्सफुली उन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि उन लोग इग्नोर कर रहे हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
वो इग्नोर किए जा रहे हैं। सैटरडे संडे टाइम देते हैं, फिर उनका फैमिली टाइम है, उसमें थोड़ा टाइम बचता है तो फिर वो सोसाइटी के इसमें आते हैं, फिर उसको मैनेजर रखा जाता है, फिर मैनेजर अपना तरीके से काम करता है। तो ये सिस्टम जो है, मैं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वो हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें प्रति हमारे सोसाइटी की तरफ। और उसमें एक चीज़ मैंने नोट की है कि कोई तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बाकी सदस्य सब उसके ऊपर डाल देते हैं, अरे यार वो बंदा है, वो काम करेगा, वो देख लेगा। ऐसा नहीं है, अपना भी जवाबदारी, जैसे अपने बायलॉज में पढ़ा रहेगा कि हर सोसाइटी की जवाबदारी होती है कि उस सोसाइटी में जो एक्टिविटी चल रही है उसमें आप पार्टिसिपेट ले, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको रिजल्ट दे। ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना और चाहिए। थैंकलेस जॉब है, हाँ तो जी। निश्चित ही इसमें आप अपनी अपनी सबकी एक नागरिक या एक सिटीजन के हिसाब से जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसमें अर्निंग नहीं है, तो वो सभी लोगों को इसमें सहकार क्षेत्र में आना चाहिए। हाँ जी। और इंटरेस्ट के साथ में कानून और बाइला को समझ के आगे उसको अच्छा एक गोकुल धाम जैसे एक सीरियल आता है तारक मेहता का, वैसा माहौल आप अपनी सोसाइटी में बना सकते हो। हमारे अनिल कवड़े साहब हो या मिनिस्टर हो दिलीप वलसे पाटिल, सभी का, एकनाथ शिंदे साहब का यही कहना कि हम एक कोऑपरेटिव भाव से, सहकार भाव से रहेंगे तो ही एक अच्छे देश, अच्छे राज्य की स्थापना कर पाएंगे। सर क्या कहेंगे कि हमारे जो इश्यूज़ हैं रीडेवलपमेंट के, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, आगे उन पे काफ़ी सहकार क्षेत्र में जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, एग्रीकल्चर्स है, आपकी काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो क्या हाउसिंग, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो इश्यूज़ है ये सहकार क्षेत्र से चैप्टर सेपरेट होना चाहिए इस पर? डेफिनेटली शर्मा जी, ये बात आपने अच्छी कही है। जहाँ तक मैं माननीय शिंदे साहब को जानता हूँ, शिंदे साहब हमारे थाना में पहले नगर सेवक हो चुके हैं, इसलिए उनको ग्राउंड लेवल उनको अच्छा पता है। हम उनसे पहले वो शाखा प्रमुख थे, तो लोगों की समस्या, दिक्कत और ऑफिसर्स की दिक्कत, जैसे नगर सेवक बने उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स हैंडल करना चालू किया, सभागृह नेता बने तो उन्होंने देखा कि सिस्टम कैसा चल रहा है, ऑफिसर्स को क्या दिक्कत है। जब भी वो एमएलए बने तभी वो महाराष्ट्र स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ उनका कम्युनिकेशन चालू हो गया। उसके बाद वो मिनिस्टर बन गए सार्वजनिक बांधकाम के, तभी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो सब्जेक्ट था उनके हाथ में आया, तभी उन्होंने देखा कि क्या दिक्कत है। और उसी कारण जब ये अभी शिवसेना के प्रमुख नेता बने हैं तो उनका यही कहना है कि हाउसिंग सेक्टर में मुझे डेवलपमेंट करना है। हाउसिंग सेक्टर के लिए वो बहुत एग्रेसिव है और उनके माध्यम से आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक प्रण लिया हुआ है कि सोसाइटी और जो नॉन सोसाइटीज़ जो है, जैसे हमारे यहाँ पे स्लम डेवलपमेंट ज़्यादा है और रीडेवलपमेंट ज़्यादा है, उसके लिए वो बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। जैसा अभी आपने देखा था कि एक खिड़की योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चालू की है ताकि सोसाइटी के कमिटी मेंबर आगे आए, सोसाइटी के मेंबर आ गए और वो सेल्फ डेवलपमेंट में जाए, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो गए। उसके लिए वो शिंदे साहब काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अविनाश, आवाज़ देखो जरा, आवाज़ मैसेज आ रहे हैं, आवाज़ तो लगभग फुल है। आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है, काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे हैं हेमंत जी चैट बॉक्स में यूट्यूब पे, तो वो भी लेंगे। और कुछ हम ब्रेक के बाद कुछ जो FAC फाइट अगेंस्ट करप्शन, कोऑपरेटिव करप्शन के जो मेंबर्स हैं उनसे लाइव भी बात करेंगे और यूट्यूब पे जो सवाल है वो सवाल भी लेंगे। लेकिन पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है यूट्यूब पे तो देख रहे हैं, यदि आप इन सेटअप बॉक्स पे हैं, इन केबल पे हैं, तो महोत्सव टीवी चैनल पे भी देख सकते हैं। हमारे सहयोगी बताएंगे किस किस चैनल पे ये दिख रहा है। तो आप हाउसिंग सोसाइटी के लोग हो, मेंबर्स हो, तो ये चैनल पे भी आप प्रोग्राम देख सकते हैं। हमारे सहयोगी से कहूँगा मैं अविनाश को कि ये लिस्ट बताएं, पूरे मुंबई में, मुंबई MMR रीजन में पूरा दिखता है ये चैनल, और ये लिस्ट है इसकी। महोत्सव टीवी चैनल है, इन सेटअप बॉक्स पे जो जियो का इन सेटअप बॉक्स है उस पे है, आप देख सकते हैं। ये हमारे स्क्रीन पर ये जो चैनल नंबर है इस पे आप मुंबई इन केबल चैनल नंबर 9024 आपका चर्चगेट से भाईंदर, साइंस स्टार केबल 123 खार से दहीसर और सोनाली केबल पर 124 पर। तो ये तमाम जो इन केबल के सेटअप बॉक्स है हैथवे पे, वो आप देख सकते हैं। और ये आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। बिल्कुल, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये स्क्रीनशॉट ले ले इसका आप।
और आप चैनल पे यूट्यूब के साथ में, और हमें बताएं आप कॉल करके, हमारा नंबर भी हम शेयर करेंगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं चैनल और ये प्रोग्राम, और क्या इसमें अपडेट चाहते हैं, क्या इसमें आप टॉपिक चाहते हैं, ताकि आपकी जो पब्लिक डिमांड है उसके हिसाब से हम स्पीकर बुलाएं, और ताकि आपकी जो समस्या है, आपके जो सवाल है वो दूर हो सके। हमारा मकसद ही ये है। एक वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि किस तरह से FACC फाइट कर रहा है, और उसका उनको साथ मिला है CHS सेल शिवसेना का हेमंत खांडेकर जी का, और आने वाले दिनों में है सीधे श्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मीटिंग होगी, और किस तरह से वहाँ की जो जेन्युइन समस्या लोगों की वो हल होगी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि ये एक लाइव शो है, और यहाँ पर हम कुछ सवाल भी लेंगे, कुछ बात भी करेंगे। तो हमारे अभी पिछले दिनों FACC मतलब फाइट अगेंस्ट कोऑपरेटिव करप्शन, इन्होंने मुहिम शुरू की है। इनके टीम के मेंबर्स हमारे साथ अभी हम कॉल लगाते हैं, मेंबर जुड़ना चाहते हैं और वो सीधे बात करना चाहते हैं, हेमंत जी के अपनी चीज़ रखना चाहते हैं। और हामिद जी, सर नमस्कार। नमस्ते सर, लाइव शो में आपका स्वागत है सर, प्रभु से खास बात में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे साथ में हेमंत जी जुड़े हुए हैं, हेमंत जी साथ में हैं। सर नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। सर, फाइट अगेंस्ट कोऑपरेटिव करप्शन, सर आप लोगों की मीटिंग हुई है, हेमंत जी से मिले हैं आप हमारे जरिए, और अभी लेटेस्ट जो अपडेट है कि आप लोगों ने वापस मिले हैं, मुलाकात हुई, आप क्या चाहते हैं हेमंत जी से, CHS सेल शिवसेना से और एकनाथ शिंदे साहब से? सर, मैं अपनी तरफ से एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि फाइट अगेंस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग करप्शन, ये हमारा जो मूवमेंट हमने शुरू किया है, ये कॉमन जो ये है, कॉमन जो कंप्लेनेंट्स है, जो सालों साल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैनेजिंग कमेटी और उसके साथ जो जुड़े हुए गवर्नमेंट के क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज है, जिसको गवर्नमेंट ने बिठा के रखा है, वो लोग अपना काम नहीं करते सर। और वो अपना काम न करते हुए जो गवर्नमेंट की महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1960, कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल 1961, टाइम एंड अगेन जो कमिश्नर के GR और सर्कुलर आते हैं सर, इनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जो कॉमन मैन जो फेस कर रहा है, ये जो करप्शन इसमें आज चल रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारी खांडेकर जी से और बाकी सबों से ये रिक्वेस्ट है कि हमको कोई बड़ा हमारी डिमांड नहीं है। जो कॉमन मैन है उसका सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, एक्ट बनाया है,
असिस्टेंट सर्कुलर दे रहे हैं उसको ही ये लोग फॉलो करें। बिल्कुल सर, फॉलो इतना ही हमारा एक डिमांड है। बिल्कुल हामिद भाई, आपका सवाल हो गया, हम अब जवाब लेते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हामिद भाई का सवाल था कि ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे और कहीं ना कहीं करप्शन का उनको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा सबको कि करप्शन कौन कर रहा है? करप्शन हम लोग कर रहे हैं, करप्शन ऑफिसर्स नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं है। हमारा जो एक्ट बना है हाउसिंग फेडरेशन के जो लॉज है वो इतने पावरफुल है कि आपको उस जरिए आपको न्याय मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सोसाइटीज़ के जो मेंबर हैं, उनको पेशेंस नहीं है। वो सोचते हैं कि मैंने जो कंप्लेंट की है मुझे आज ही रिज़ल्ट चाहिए। मेरा जो कहना है वो ऑफिसर आज ही माने। उसको एक प्रोसेस है, उसको एक न्याय का एक प्रोसेस होता है, एक नोटिस है, उसके बाद उसके हेयरिंग्स है, उसके बाद उसका से है। ये सब लेने के बाद रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट मिलने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारे केसेस है, काफ़ी जो हमने देखे हैं कि उसको डेट एडजस्टमेंट कर रहा है। इनको पेशेंस नहीं है, जिसने कंप्लेंट किया है या जो कंप्लेनिंग है उनको पेशेंस नहीं। वो चाहता है कि मेरा ऑफिसर अभी मेरी बात सुने, अभी करे, ये करे। इसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं करप्शन में खुद से इन्वॉल्वमेंट ले रहा है कि यार कुछ ले दे के बात बनती रहेगी तो मुझे हाथ में रिपोर्ट आज चाहिए, कुछ ले दे के करो, कुछ ले दे के करो। तो जहाँ तक आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा, कॉरपोरेशन जितने भी ऑफिसर्स हैं उसमें देखना कि करप्ट रिपोर्ट, करप्ट या रेड हैंड जो हम लोग बोला जाता है, जो अपने रेड हैंड पकड़े गए, काफ़ी बाकी के चीज़ में रहेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं रहेंगे, बट रेशियो जो है वो काफ़ी कम है। और उनको ऑफ़र दिया गया है, मेंबर्स लोग ने जो भी कंप्लेनिंग होता है वो ऑफर्स देते हैं और इसके कारण बदनाम सिस्टम हो रहा है। मैं पूरा ये नहीं, सिस्टम में बदनाम हो रहा है। बदनाम हो रहा है। तो मैं खाली इतना कहूँगा साहब को कि आप पेशेंस रखें, आप विश्वास रखें अपने सिस्टम पे और अपने बायलॉज पे, अपने लॉज पे। आपको रिजल्ट बराबर मिलेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सर इनकी जो मैं आपको बता दूं, हमारे सहयोगी अविनाश सिंधे कहेंगे एफसीसी का जो है, यदि आप लोग कोई भी जुड़ना चाहते हैं तो इस फोरम से, इस फाइट अगेंस्ट करप्शन जो फोरम बनाया है इन्होंने, तो वो इस पे स्कैन करें क्यूआर कोड पे और आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे ये हमारे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है FAC। तो इससे जुड़ के आप एकजुट होंगे तो आप अपने कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, हेमंत जी के जरिए आप उन तक पहुंच सकते हैं और आपकी जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी वो निश्चित ही सॉल्व होगी। हेमंत जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम हताश नहीं हो, हम संयम नहीं खोए और हम वो तरीके में जो प्रोसेस, अनऑफिशियली प्रोसेस, वो प्रोसेस ना करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है FCC के जो है तमाम जो कंप्लेन किए हुए नागरिक हैं वो जेन्युइन हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स है, लगभग मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम है, जेन्युइन है और वो कोई उल्टा रास्ता या शॉर्टकट अपनाने में यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आपने जैसे कहा कुछ नागरिक हैरान परेशान हो जाते हैं, कुछ इश्यूज होता है कि बोले चलो हमारा फ्लैट बेचना है हमको, अब तो वो रास्ता अपनाते हैं, एग्रीड। तो उस वजह से करप्शन को बढ़ावा मिलता है निश्चित ही। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे मैंने कहा कि आप ये स्कैन करेंगे तो आप ये इनके FCP हामिद, जाजू, रेशमा चक्रवर्ती, इनके ग्रुप से आप ऐड हो जाएंगे और एक बड़ी ताकत बनने जा रही है नागरिकों की। आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा, हमारे अभी थाने से हैं किशन भोसले जी, उनको कॉल लगाते हैं। उन्होंने भी, सर आपका थाना क्षेत्र एकनाथ सिंधे साहब का, वहीं से एक हमारे नागरिक हैं किशन भोसले साहब, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर, लाइव शो में आपका स्वागत है। किशन जी, यहाँ आप थाने से हैं? हाँ, थाने से बोल रहा हूँ। आप एक और थाने कर हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत खांडेकर जी, शिवसेना के CHS सेल के चेयरमैन है। सर आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या कहना चाहेंगे हेमंत जी को? हेमंत सर, मैं कम से कम 8 या 10 साल से, मी 8 ते 10 वर्षापासून या निबंधक ऑफिसला कमीत कमी आतापर्यंत 5 ते 6 ऑर्डर झाल्या, परंतु हे जे निबंधक आहेत ते एक तर चुकीची ऑर्डर काढतात. ऑर्डर कशी की 79 ची माझी एक ऑर्डर झाली आहे
त्यांनी चुकीची ऑर्डर काढली म्हणून विभागीय कार्यालय आपल्या बेलापूरनं ते रिबॅक केली की तुम्ही नावानिशी, आणि रिझन बघा, नावानिशी तुम्ही दिली नाही म्हणून ऑर्डर कॅन्सल केली झाली. हे जाणून बुजून ते ऑर्डर अशा पद्धतीने काय लूप ठेवतात आणि ती ऑर्डर रिबॅक होते आणि त्याच्यानंतर दोघांना बसून काहीतरी ऍडजस्टमेंट केली जाते आणि ऑर्डर दिली जात नाही. आता माझी ऑर्डर 79 ची एक झालेली आहे आणि ते रिबॅक झालेली ठाण्याला भागवत साहेब यांच्याकडे, पण त्यांनी आता 3 ते 4 महिने झाले त्या सोसायटीच्या मेंबरला घेऊन बसतायत, कमी मिटिंगा करतायत, पण ते ऑर्डर फायनल करत नाहीत. आता मी सांगतो की त्या ऑर्डर मध्ये एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून मला त्या ऑर्डरचे हेच सिच्युएशन दिसतंय, कारण यांची जे मीटिंग होतात आणि ऍडव्होकेट साहेब तिथं येत आहेत, बसतायत, बोलतात, कारण ही क्लिअर त्यांनी 79 ची ऑर्डर काढली आहे, कोणी भागवत साहेबांनीच काढलेली आहे. आता ते त्याची ऑर्डर फिरवू शकत नाहीयेत, हे सिच्युएशन आहे. परंतु तरी सुद्धा अशा प्रकारचे काहीतरी त्याच्यामध्ये क्लूज काढून ती ऑर्डर फिरवली जाते आणि संपवली जाते. त्यामध्ये जर सर्व निबंधक ऑफिसमध्ये किंवा ठाण्याच्या तर निबंधक ऑफिसला सर्वसामान्य माणसाचं काम होत नाही, फक्त कमिटी मेंबर आणि ऑफिस बेरर याच लोकांचं काम केलं जातंय. बाकी नॉर्मल एखादा सभासद जर तो योग्य असेल आणि आम्ही ज्यावेळी प्रोसिडिंग त्यांच्याकडे देतो त्यावेळी ते ऑर्डर काढतात, याचा अर्थ आम्ही बरोबर आहे म्हणून ऑर्डर काढतात. तर ऑर्डर डायरेक्ट असे पण सांगत नाही की तुमची ऑर्डर चुकीची आहे, तुमचे पेपर चुकीचे आहेत, अशा पद्धतीने रायटिंग मध्ये लिहून देत नाहीत. माझ्या 9 ऑर्डर काढल्यात आणि त्या साहेबांनीच साईन न करून त्या ऑर्डर झालेल्या आहेत. तरी सुद्धा ज्यावेळी हे एक ऑर्डर कशासाठी काढतात की समोरची सोसायटीचे मेंबर लोक त्यांच्याकडे येतील आणि काहीतरी हे होईल आणि त्याच्यानंतर ते आपल्याला परत वेगळ्या पद्धतीने ट्रीट करतात. Yes. अशा पद्धतीचं कामकाज चालू आहे. हेमंत जी बोलना चाहेंगे इस पे जी. या तुमचा जो प्रश्न आहे हा तो प्रश्न असा आहे की अधिकारी लोक काम करत नाहीत, अडीबाजी करतायत हा आणि दिलेले ऑर्डर परत रिकॉल करून त्याच्यावरती परत सगळ्या सदस्यांना बोलवतात आणि ऑफिस बोररला बोलवतात आणि त्याच्यातून टाईम काढायचं काम ते करतायत, असं तुमचं म्हणणं आहे. बरोबर आहे. त्यासाठीच माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि शिवसेनाचे प्रमुख नेते यांनी ह्या विषयावरती गंभीरता घेतलेली आहे आणि आम्हाला हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत, हे जे इश्यूज आहेत सदस्यांचे, हे प्रत्येक वर्ष पेंडिंग होते. जसं तुम्ही सांगितलं की 10 वर्षाचा विषय हा तुमचा, 9 ते 10 वर्षापासून तुम्ही त्याला पाठपुरावा करताय पण तुम्हाला रिझल्ट मिळत नाही आहे. तर अशाच प्रकारचे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लोक व्यतीत आहेत, प्रॉब्लेममध्ये आहेत. त्यामुळे आपण आपली ही स्थापना झालेली आहे, शिंदे साहेबांनी माझ्यावर जबाबदारी दिलेली आहे आणि ह्याच माध्यमातून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, तुमच्याच बरोबर जेवढे पण पीडित लोक आहेत त्यांना सांगू इच्छितो की हा सेल बाळासाहेब भवनमध्ये ॲक्टिव्ह आहे. तुम्ही बाळासाहेब भवनमध्ये हा विषय घेऊन या. पूर्ण महाराष्ट्राचा, फक्त ठाण्याचा नाही, पूर्ण महाराष्ट्राचा कुठला पण विषय असेल त्याच्यासाठी आम्ही तत्पर आहोत. तिकडे माझी टीम आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आपण पदाधिकारी निवडलेले आहेत आणि ते सगळे हायली एज्युकेटेड आहेत आणि त्यांना बायलॉज आणि त्याचबरोबर सहकारबरोबर आम्ही कोऑर्डिनेट करतो, आम्ही त्यांच्याशी समन्वय करतो आणि रिझल्ट देण्याचा प्रयत्न. जसं तुमचा 8 वर्षाचा विषय आहे तो तुम्ही बाळासाहेब भवनमध्ये घ्या, तुमची फाईल घेऊन घ्या. आम्ही तुम्हाला आमंत्रण देतो शर्मा साहेबांच्या प्लॅटफॉर्म माध्यमात. तुम्ही तो विषय आमच्याकडे घेऊन या. मी आहे तिथे. त्याच्यानंतर शिवसेनाचे सचिव माननीय संजयजी मोरे, तुम्ही त्यांना ओळखत असाल, ते माझे महापौर आहेत ठाण्याचे, तर ते आहेत. परत आम्हाला शिंदे साहेबांनी स्ट्रिक्टली प्रत्येक मिनिस्टर प्रत्येक दिवशी तिथे अवेलेबल आहे आणि आपल्याला त्यांनी ती पॉवरसुद्धा दिलेली आहे की लोक जर तुमच्याकडे तक्रार घेऊन आले तर त्याचं निवारण तिथे झालं पाहिजे, अशी आम्हाला ऑर्डर दिलेली आहे. तर असे जे समस्या आहेत तुम्ही प्लीज बाळासाहेब भवनमध्ये या, मी तुमचं नक्कीच ह्याच्यावरती रिझल्ट देईन. ओके, नो प्रॉब्लम. किशन बोलते जी, रेशमा चक्रवर्ती जी और अपने हामिद हाजू जी भी मिलकर सब लोग अब एक जॉइंटली सब कंप्लेन इकट्ठा करें, देन फिर बाला साहब भवन में जाकर हेमंत जी को देंगे. तो ये उम्मीद करता हूँ मैं सभी लोगों से. या चलेगा. थैंक यू.
तो धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू, थैंक यू। तो सर कंप्लेन तो बहुत सारी ऐसी बहुत सारे लोग हैं, अशोक शर्मा जी हैं कल्याण से, तो सब कुल मिला के इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। उन्होंने भी हमारे पास, अशोक शर्मा जी ने कंप्लेन भेजी है, सवाल भी भेजे हैं, तो वो हम कुछ सवाल भी लेते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, समय भी आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका क्या अनुभव है कि जैसे अभी थाने का मैटर आया, कल्याण का मैटर आया, तो ये अधिकारी क्या होता है इनको कि सीट मिल जाती है या मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मिनिस्टर्स को हम कुछ भी कन्विंस कर देंगे, या हम डीजीआर को या फिर आयुक्त को, सरकार आयुक्त को हम मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि इनका जो से रहता है, इनका जो प्रेयर रहता है, उसमें इन्होंने जो लिखा है, एक तो हम लोग, जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, वो कंप्लेंट बायलॉज के हिसाब से क्या कर रहे हैं, उसमें नंबरिंग क्या है, उसमें नाम कहाँ डालना है। अभी कल ही मेरे पास एक कंप्लेंट आया, उसमें उन्होंने ऊपर अपना नाम लिखा है, ठीक है, और नीचे जो मैटर लिखा है, उन्होंने जो कंप्लेंट दिया है, उसमें मी स्वतः सांगू इच्छितो, मी ये स्वतः सांगू इच्छितो, उसमें कहीं पे भी उनका नाम हाईलाइट नहीं हो रहा है। मी स्वतः सांगू इच्छितो। जब भी वो ऑर्डर निकलेगा उनके खिलाफ, तो उनका ऑर्डर उनके नाम से निकलेगा कि उनके कंप्लेंट जो बायलॉज है उसके नाम से निकलेगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है वो डीडीआर के ऑफिस में हो रहा है। हम लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा जो एक्ट में आपको ऑफिसर्स को बताना चाह रहे हैं, अंडर दिस एक्ट मुझे रिजल्ट चाहिए, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि इसको कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक बोल सकते हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इग्नोरेंस हो रहा है। ये फैक्ट है कि जो ऑर्डर निकाल रहे हैं उसके ऊपर भी उनको सोचना पड़ रहा है कि अरे मैंने ऑर्डर निकाला था। तो चैलेंज है। तो चैलेंज हम लोग जब रीपुट अप कर रहे हैं, तो हमारा एडवोकेट, हमारा सिस्टम, हम लोग उस हिसाब से एग्रेसिवली वहाँ पे बैठना चाहिए। ऑफिसर को समझाना चाहिए कि आपने जो ऑर्डर दी थी वो अंडर दिस ऑर्डर थी और हमको ये वाला चाहिए। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता ही है, बट अधिकारी और जो है, ऐसा कहीं पे भी नहीं कि वो मैनेज करेंगे। जहाँ तक मैंने देखा है, ना कोई ऑफिसर मैनेज होता है, ना कोई कमिश्नर मैनेज होता है, ना कोई सिस्टम में जो मंत्री जो आपने बोला वो कहीं पे मैनेज। हम लोग जो बैठे हैं वो रिजल्ट देने के लिए बैठे। अगर कोई सदस्य दुखी है, पीड़ित है, तो उसको और पीड़ित करना हमारा काम नहीं, उसका निवारण करना हमारा काम। तो सालों से यदि आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों एफएससी का, अपना सीएचएस शिवसेना सेल का। और मैं एक अपील भी करूँगा, एक मेरी डिमांड है सर कि महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, रमेश प्रभु जी, हमारा जो एमएनएस मीडिया न्यूज़ सर्विस का प्लेटफॉर्म है, और सीएचएस सेल शिवसेना सर, एक आपली सरकार, आपले द्वार वेगवान सरकार, ये सब चीज़ें चल रही है। एक सहकार मेलावा, जो लोग पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, और उसके साथ में परेशानी के साथ में लोगों को अवेयर और एजुकेशन के लिए तमाम जो स्पीकर्स हैं, सहकार क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, हाउसिंग फेडरेशन के लोगों को इन्वॉल्व करके एक मुंबई या थाना में इस तरह का आयोजन करें, ताकि लोग कनेक्ट हों। एक नाथ शिंदे साहब उसमें आए, कोऑपरेटिव मिनिस्टर आए, ताकि सीधे सहकार क्षेत्र के लोग जो आपकी सेल के थ्रू लोग ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। अभी हम लोग ने यही मंथ में हमारी टीम ने माननीय डीडीआर जो थाना के हैं मांडे जी, तो उनको हमने वो प्रस्ताव दिया है। थाना के लिए हम शुरू करना चाह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा करें, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं तालुका शहर लेवल पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसका अवेयरनेस उतना होता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको अवेयरनेस अच्छी मिलती है। हम एक दूसरे को बताते हैं कि भाई हमारा सेमिनार है, हमारा गाइडेंस एजुकेशन के लिए हम लोग ने सेमिनार रखा है, तो उसका मार्केटिंग भी उस प्रकार से होता है। तो अभी यही मंथ में हमने मांडी जी से रिक्वेस्ट की है कि आप जनवरी फरवरी में कभी भी आपको जिसका अवेलेबल डे है, वहाँ पे आप मुझे एक दिन दीजिए। वहाँ पे हम सब सोसाइटी को वहाँ पे ले आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, उनको मार्गदर्शन, फिर 1 दिन का हो, 2 दिन का हो या 15 दिन का हो, वो जो सेमिनार है वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे करने का मेरा प्रयास है। और उस सेमिनार में मैं चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री साहब वो सेमिनार अटेंड करें, हमारे जो मंत्री है सहकार विभाग के, वो वहाँ पे अटेंड करें। तो हमारा प्रयास चल रहा है, और आपके माध्यम से मैं फिर से अपील करता हूँ कि आप जुड़ो, हमसे बात करो, और हम लोग फिर एक प्लेटफॉर्म बना सकेंगे। बिल्कुल। बाला साहब भवन में सर रेगुलर आपकी टीम और आप लोग मिलते हैं? हाँ जी, रेगुलर। बिल्कुल। बाला साहब भवन में आपको बता दूं, एड्रेस है LIC का जो बिल्डिंग है नरीवन पॉइंट में, बीजेपी का जो ऑफिस है उसके ठीक सामने बाला साहब भवन है, रोड क्रॉस करके, मतलब मंत्रालय के अपोजिट वाली रो में। तो आप वहाँ जा सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे के बीच में। सर की टीम रहेगी, CHS सेल है वहाँ पे, आप उनके जो कार्यकर्ता से मिलें या उनसे टाइम भी लेके जाएंगे तो चलेगा।
आगे बढ़ते हुए सर यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, सवाल भी हैं। अशोक शर्मा जी हैं, मैंने दिनांक 10/10/2021 को 500 रुपये फीस देकर 154 B8 2 कलम्स के अंतर्गत हाउसिंग सोसाइटी इनकी है, तुलसी धारा हाउसिंग सोसाइटी कल्याण में दस्तावेज मांगे, लेकिन आज तक कोई दस्तावेज नहीं लिया गया है। तो अशोक जी आप इसमें टीम में हैं एफसीसी में, तो ये सर को एक जॉइंटली आप सब कंप्लेन एक साथ दें ताकि ये अपने सिंधे साहब और हमारे जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर उनके सामने रख सके। अशोक शर्मा जी, स्वाति कामत, वसूली नोटिस सुनवानी 154 आणि व 29 अंतर्गत फक्त 2 सुनवानी येऊन। स्वाति जी मैं ये कहूँगा आपसे कि आप भी ये जो स्कैन करें, राकेश पवार हमारा जो स्कैनर है वो स्कैन दिखाएं। एक हमारे एफसीसी के मेंबर है, उनका कॉल आ रहा तो उनका कॉल लेते हैं। सागरिका राणे जी, सागरिका राणे जी, हेलो। हॅलो, हा मला बोलायचं आहे. हाँ सागरिका राणे जी बोलिए। बोलिए आपकी जो शिकायत है, आप एफसीसी में ऑलरेडी एक्टिव सदस्य हैं, तो वो एक साथ में पंच करके पूरी जितनी कंप्लेंट्स है सब दें, और हेमंत जी उनका एक नाथ शिंदे साहब से मिलाकर आपको समस्या हल करवा के देंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताइए हेमंत जी से। नमस्कार राणे मॅडम. हा नमस्ते सर. नमस्ते सर. आमचा प्रॉब्लेम हे आहे की आमच्यावर एक खोटी केस टाकून की आम्ही 1.64 crores खाल्ले म्हणून, आणि जेव्हा की अकाउंट मधनं एक पैसा पण रिलीज पण नाही झाला, आणि ही केस त्यांनी पूर्ण कॉम्प्लेक्स मध्ये 1500 लोकांमध्ये फिरवून आमची बदनामी करतात. प्लस रजिस्ट्रार आहे तो आम्हाला एक्स पार्टी डिसिजन देतो, आम्हाला कोणतेही लॉफुल डॉक्युमेंट्स देत नाही, आणि आम्हाला नैसर्गिक न्याय नॅचरल जस्टिस डिनाय करून ऑर्डर काढतात. असं कसं होऊ शकतं? ओके. आमचे रजिस्ट्रार हे आहेत अरुण चौगुले. कल्याणचा विषय ना? नाही, एस वॉर्डचा. मुलुंड ठीक आहे. हा, एस वॉर्ड. असं कसं करतात? आम्हाला हिअरिंग देत नाही, डॉक्युमेंट्स देत नाही, लॉफुल डॉक्युमेंट. याच्यासाठी आम्ही डिपेंड करायला जाणार, डॉक्युमेंट्स देत नाहीत शेवटपर्यंत, आणि सरळ ऑर्डर काढतात आणि सांगतात आम्हाला वरून प्रेशर आहे म्हणून तुमची ऑर्डर काढण्याची. ह्याच्यामध्ये DDRला तशी पॉवर आहे की त्यांनी डॉक्युमेंट मागून घ्यायचे, त्याच्यानंतर जर त्यांनी डॉक्युमेंट पुरवलं नाही तर त्या कमिटीवरती, त्या ऑफिस बेअरवरती ॲक्शन घ्यायची पॉवर्स DDR. सर आम्हीच कमिटीवर होतो. आमच्या कमिटीचीच तक्रार ते लोक तिथे करतात, तिथे आणि तिथे खोटा केसेस टाकतात, म्हणजे आमचे जे अपोनंट्स आहेत ते, आणि ते प्रेशर आणतात वरून की ह्यांना बाद करा म्हणून. तुम्हाला एक अजून एक कायदा सांगतो की मानहानीचा दावा, डिफॉर्मेशन जी केस आहे ती, त्याचं तुम्ही काय हे घेतलं आहे का, मदत घेतली का, त्याचं काय मार्गदर्शन घेतलं आहे का? सर आम्ही त्याच्यासाठी थांबलोय, पण आधी ते केस तर बंद करून टाका, मग आम्ही मानहानीचा दावा करू शकतो ना. ठीक आहे, हरकत नाही. तुम्ही बाळासाहेब भवनला या, आमचे काही तज्ज्ञ तिथे ॲडव्होकेट्स वगैरे आहेत, आपण त्यांच्याशी सल्ला मसुरा घेऊया आणि तुम्हाला मार्गदर्शन त्या पद्धतीने करतो. ओके, ठीक है. ओके, धन्यवाद. सागरिका जी धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद. सर प्रॉब्लम तो बहुत है, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे, अभी इनका आगे से कॉल आया, इनसे रहा नहीं गया तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं बात करना चाहूँगी। लोग हैरान परेशान हैं, तो उसके बाद ही आज़ाद मैदान आ सकते हैं, वो आज़ाद मैदान में अपनी व्यथा सुनाया है उन्होंने। तो अभी हम यूट्यूब पे जो सवाल है वो लेते हैं। किशन वॉल्यूम कम है। अशोक शर्मा जी आपकी काफ़ी सारी कंप्लेन दिख रही है। एडवोकेट आर सुंदर राजन सर, नमस्ते सर। काफ़ी सीनियर लोग सर कनेक्ट होते हैं यहाँ पे, सीनियर एडवोकेट्स वगैरह हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, गुजरात से भी लोग देखते हैं, अहमदाबाद से भी, पूरा नासिक, पूना और मुंबई की ऑडियंस हमारी रहती है यूट्यूब पे। नरपीत देवरा सर, नरपीत दईसर से हैं, और मोहम्मद हुसैन पठान साहब, फ्रांसिस जी। सर मैं जो दिखा रहा हूँ आपको स्कैनर, वो स्कैन करें
और सर का नंबर, कुछ कांटेक्ट नंबर हो सर CHS सेल का, वो भी हम दिखाएंगे ताकि आपसे डायरेक्ट लोग कनेक्ट हों और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आप लोग हाउसिंग सोसाइटी में जो इश्यूज़ हैं वो एकदम चरम सीमा तक आ गए हैं, मतलब कि मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि आप वो, और एज पर बाइला आप करेक्ट हैं, आपसी तो होता है लेकिन एज पर बाइला एज सर MCA करेक्ट है आप, तो आपको न्याय निश्चित ही मिलेगा। हाँ, बाकी आपसी मतभेद हो तो मुझे ऐसा लगता है कि भुला देना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसको छोटी चीज़ें अवॉइड करके आगे आप करेंगे तो दुनिया बड़ी है। और जैसे कहा गया कि सहकार और सद्भाव जरूरी है, तो वो सद्भाव रखना जरूरी है। हम अविनाश राकेश स्कैन दिखाएंगे हम QR कोड, ताकि वो QR कोड से आप कनेक्ट हो सके FCC, मतलब फाइट अगेंस्ट कोऑपरेटिव करप्शन। और सर मेरे नंबर पर यदि आप मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में इस तरह के लाइव शो हम अवेयर और एजुकेशन के लिए करते हैं, उसके लिए यदि आपको कनेक्ट होना तो मेरा नंबर नोट कर लें। महोत्सव TV चैनल देख रहे हैं उन लोगों के लिए और यूट्यूब पे जो नए लोग जुड़े उन लोगों के लिए 9920378133 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप व्हाट्सअप पे आपका नाम और सिटी का नाम लिखें, मैं अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ताकि हमारे जो लाइव शो अवेयरनेस के और एजुकेशन के जो होते हैं वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आपको समस्या जो भी आपके जो सवाल है वो सवाल भी हम लेते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पर हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे। तो हम चाहेंगे लास्ट में हमारे जो स्पीकर्स आते हैं उनके नंबर्स, मेल ID अगर हम शेयर करना चाहें, और यदि आप उनके नंबर पर करें तो व्हाट्सअप मैसेज कर दें, रिक्वेस्ट करें, ताकि आपसे उनकी टीम कांटेक्ट कर ले। ठीक जी सर। मैं मेरा पर्सनल नंबर इस मामले में देना चाहता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे कोई सब्जेक्ट पता ना हो। हमारी टीम है पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है, लेकिन टीम जो है वो अलग अलग क्षेत्र के लिए काम करती है। कोई मुंबई के लिए है, कोई ठाणा के लिए, कोई पालघर के लिए, कोई नासिक, पुणे। तो मैं चाहता हूँ कि वो फिल्टर होके वहाँ पे जाए। अगर हम लोग ने सबके नंबर दे दिए तो दिक्कत आ जाएगी, रिजल्ट देने में भी हमको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा जो नंबर है 7506025666, ये मेरा पर्सनल नंबर है। और मेरा फ़ोन फिर से एक बार रिपीट करें। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 7506025666, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पे ये मेरा फ़ोन जो है वो 24 घंटा चालू रहता है, बंद कभी नहीं रहता है। हाँ। और यदि ये बिजी हैं हेमंत जी या कुछ जो है मीटिंग में है, तो आप उनको व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे तुरंत उनकी टीम रिप्लाई करती है, कनेक्ट करती है आपको। इन्होंने मतलब ये जो जेन्युइन इशूज़ होगी, जेन्युइन जो कोऑपरेटिव क्षेत्र की आप लोगों की प्रॉब्लम है नागरिकों की, निश्चित ही हल की जाएगी, क्योंकि इनका एक पॉजिटिव अप्रोच है। हम लोगों से भी हमारा जो अनुभव अभी तक का और आने वाले दिनों में क्या कहेंगे, FCP के जो मेंबर है, जो फोरम के मेंबर है, फाइट फॉर अगेंस्ट कोऑपरेटिव करप्शन जो भी, तो उनका जो सर वो एकदम त्रास है, परेशान है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन लोगों की मीटिंग कब होगी और जो लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं उन लोगों की एकनाथ शिंदे साहब से मीटिंग कब होगी सर? देखिए, अभी तो सेशन चालू है। सेशन के बाद मैं शिंदे साहब से मिलना चाहूँगा और ये जो हम लोग का जो कम्युनिकेशन हुआ है, हम लोग का जो प्रॉब्लम सामने आया है, उनके साथ डिस्कस करूँगा। और उनको ऑफिशियली टाइम मैं लेना चाहता हूँ कि वो उनका ऑफिशियली टाइम दे, उसमें हम लोग सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए और हम लोग उनको एक कॉमन प्रॉब्लम बता सकें। सबका इंडिविजुअली प्रॉब्लम है, वो हम लोग को रखा है कि उसको सॉल्व करो। एक कॉमन जो इश्यूज़ है, जैसे आपने एक दो इश्यूज़ बोले, उनके ऊपर उनको बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में, ठाणा में, मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी को लेके एक काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है सामने, तो उसके ऊपर आप हमें न्याय दीजिए। वो हम लोग एक बार उनसे बात कर लेंगे फेस टू फेस। जैसे ही सेशन ख़त्म हो जाएगा, मैं उनसे टाइम लेके आपको मैं उसका बता दूंगा डिटेल्स। बिल्कुल, हेमंत जी हमारे स्टूडियो में आए, हमसे काफ़ी लोगों की बातें सुनी, उनकी समस्या सुनी, और आगे जो आपकी अप्रोच है सर वो बहुत पॉजिटिव है। हाँ जी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये जो कारवा है अकेला ही निकला था, लेकिन वो इसकी लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, हेमंत जी से जुड़े, हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े, या अपना फाइट अगेंस्ट करप्शन, कोऑपरेटिव करप्शन, उनसे जुड़े, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन है, गैप है, वो गैप दूर करना है और लोगों के जनहित में, जन सुविधा के लिए काम करना है। यही मकसद है एकनाथ शिंदे साहब का, हमारे हेमंत जी का, तो हमारा भी यही मकसद है। और आप इसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जो मैसेज है हेमंत जी का, हमारा सबका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग जो परेशान हैं, जो पीड़ित है, वहाँ तक पहुँच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री साहब से मीटिंग होगी, ताकि लोगों की जो समस्या है वो हल हो सके। मी शिवसेनेच्या माध्यमातून माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या आशीर्वादाने आज हाऊसिंग फेडरेशनच्या महाराष्ट्राच्या लेवलवर काम करत आहे। मी सगळ्या नागरिकांना, आपल्या महाराष्ट्राच्या नागरिकांना एक निवेदन देतो आहे, एक आमंत्रण देतो आहे की
ह्या विषयावरती कुठले पण प्रॉब्लेम्स असतील, काही इश्यूज असतील किंवा दुविधा असतील किंवा अडचणी पण आपल्याला भरपूर सामने करायला लागतात. आता त्याच्यामध्ये जास्ती करून सोसायटीचे सदस्यांचे खूप इश्यूज आहेत. हे तुम्ही आमच्यापर्यंत या पोचा आणि आम्ही तिथे बसलो आहे. शिंदे साहेबांनी आम्हाला तिकडे ह्याच कामासाठी नियुक्ती केलेली आहे. तर मला तुम्हाला सगळ्यांना अपील करायचं आहे की तुम्ही जे पण तुमचे सोसायटीचे इश्यूज असतील किंवा काही चांगल्या गोष्टी असतील किंवा तुम्हाला काय मार्गदर्शन करायचं असेल किंवा काय त्याच्यात बदल करायचा असेल तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. तुम्ही बाळासाहेब भवनला या. नक्कीच तिथे तुमचं ऐकलं जाईल आणि तुम्हाला रिझल्ट देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. हेमंतजी तुमचे खूप खूप धन्यवाद, आभार. धन्यवाद साहेब, खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.